हाय दोस्तों, रंजन आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम जैन धर्म पार्ट 2 के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, पहले इससे मैंने पार्ट 1 में जैन धर्म के बारे में बताया था, महावीर की पृष्ठभूमि के बारे में बता चुका था। इसके बाद आपको हम जैन धर्म दो भाग्यों में क्यों बट गया, क्या कारण था कि जैन धर्म दो भाग्यों में बट गया, इसके बारे में हम आपको वर्णन कर रहे हैं। जैसे कि प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक आपका महावीर को जाना जाता है। तो इसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हो गया था। क्या कारण था इसका विभाजन होने का, कारण क्या था, उसके बारे में हम पारापारी से वर्णन कर रहे हैं। जैसे में यहाँ पर कहा जाता है जैन धर्म मगध पर 12 वर्षों का घोर अकाल पड़ा था। न वर्षा होती थी, न बौद्ध जैनों भिक्षुओं को खाने के लिए कुछ होते थे। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बहुत सारे अनुयायी थे जो बिहार से दक्षिण भारत की ओर चले गए थे। जहां पर जाने के पश्चात वहां पर दिगंबर जो भद्रबाहु थे, भद्रबाहु अपने चंद्रगुप्त मौर्य और अपने सभी अनुयायियों के साथ मगध से आपके चले गए थे। आपका कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जगह है, उस जगह पर चले गए थे। कुछ दिन के बाद जब मगध पर कुछ वहां से जब लौट कर आए तो आने के पश्चात तो वहां पर देखिए कि मगध में पहले से जैसे सुचारू रूप से जो कार्य होता था वही प्रक्रिया आगे की ओर भी क्या कर रही है, बढ़ रही है। इसलिए यहाँ पर जैन धर्म का विभाजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जब देहांत हो गई थी, होने के पश्चात उस समय चंद्रगुप्त मौर्य की होने के पश्चात यहाँ महावीर की जब इनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु होने के पश्चात ही इन्होंने दो भाग्यों में बट गया था। जैन धर्म दो भाग्यों में बट गया था। एक का नाम था श्वेतांबर और दूसरे का नाम था दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है जो श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले होते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था, श्वेतांबर कहा जाता था। इसलिए देखिए श्वेतांबर के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो स्थूलभद्र थे और दिगंबर के अध्यक्ष बनाए गए थे जो भद्रबाहु थे। श्वेतांबर क्या करते थे, तो श्वेतांबर जो होते थे श्वेत वस्त्र पहनते थे। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, जो श्वेतांबर थे, जो मगध पर ही अपना रह गए थे। लेकिन जो दिगंबर थे वो कर्नाटक चले गए थे। भद्रबाहु अपने शिष्यों के अनुयायियों के साथ कर्नाटक की ओर चले गए थे। उसके बाद श्वेतांबर का अर्थ होता है जो श्वेत वस्त्र को पहनते थे, मतलब अपने शरीर पर श्वेत वस्त्र को जो धारण करते थे, उन्हीं को हम लोग श्वेतांबर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये कहते हैं श्वेतांबर। दिगंबर में होता पूर्णतः नग्नता, माने ये के पूरी तरह से नग्न रहते थे, अपने शरीर पर कोई प्रकार की लिबास या कपड़ा नहीं पहनते थे। वो आपके कहलाए, आपका दिगंबर कहलाए। इसके बाद श्वेतांबर में स्त्री के लिए मोक्ष बताया गया है। इसको में श्वेतांबर में स्त्री के लिए मोक्ष बताया गया है। श्वेतांबर में दिगंबर में स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं। दिगंबर जो संप्रदाय है जैन धर्म की, इसमें बताता है कि स्त्रियों के लिए जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। लेकिन श्वेतांबर में बोलता है स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति होना संभव है। इसके बाद बोला जाता है इस महावीर स्वामी भगवान की मूर्ति पूजा। जो श्वेतांबर के लोग होते थे, भगवान महावीर स्वामी को आपको भगवान के रूप से
भगवान के रूप से पूजा करते थे। इनको मूर्ति पर इनको श्वेतांबर के लोग श्वेतांबर संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा भी किया करते थे। इसके बाद दिगंबर के माता अनुसार दिगंबर लोग मानते थे कि महावीर स्वामी भगवान नहीं है, एक तरह से क्या है वो पुरुष है, एक तरह से वे क्या है पुरुष हैं। तो यही आपका श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर आता है। प्यारे दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन भी अधिकतर प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं कि श्वेतांबर के संस्थापक कौन थे। श्वेतांबर के संस्थापक आपको कौन थे? तो श्वेतांबर के संस्थापक आपका स्थूलभद्र हो जाएंगे और इसके दिगंबर के संस्थापक आपका भद्रबाहु हो जाते हैं। चलिए, इसके बाद बोला जा रहा है कि महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की। जब महावीर स्वामी ने संघ की स्थापना की, जब इस संघ की स्थापना की जिसमें 11 उनके अनुयायी हुए। अनुयायी उसे कहा जाता है जो धर्म के क्या होते हैं, पालन करने वाले हैं, तो उनके संरक्षक होते हैं, उन्हीं को अनुयायियों के नाम से भी जाना जाता है। तो 11 अनुयायी हुए जो क्या कहलाए, जो गंधर्व कहलाए। क्या कहलाए? जो जैन धर्म के जो 11 अनुयायी हुए वो गंधर्व कहे गए। महावीर की मृत्यु के बाद महावीर की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म को आगे ले जाने का श्रेय या प्रयास मृत्यु के बाद सुधर्मन एक जैन भिक्षु था, वही जैन धर्म को आगे की ओर बढ़ाया था। तो सुधर्मन संघ का क्या बनाया गया, उनको हेड बनाया गया, प्रमुख बनाया गया था। और दोस्तों आगे अब चलते हैं, जितने भी जैन धर्म के जितने भी जो तीर्थंकर हुए थे उनके बारे में, उनके चिन्ह क्या था उसके बारे में, प्रतीक चिन्ह के बारे में हम आपको वर्णन कर रहे हैं, बता रहे हैं। जो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे, जिनका हम लोग प्यार के नाम से आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? उनका जो प्रतीक चिन्ह था उसका बैल और वृषभ था। बैल जिसको बैल कहा जाता है, इसको वृषभ साण भी कहा जाता है। उसके बाद अजितनाथ, ये आपके ऋषभदेव जो हुए, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुए। उसके बाद आ जाते हैं अजितनाथ जो हुए आपके, इनका जो प्रतीक चिन्ह था हाथी था। अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी था। इसके बाद आपका पासारोनाथ जो हुए आपके, ये 23वें तीर्थंकर हुए। 23वें तीर्थंकर आपके पासारोनाथ हुए, जिनका प्रतीक चिन्ह था सर्प, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। अंततः महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हुए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर या वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाने जाते हैं, वो उनका जो प्रतीक चिन्ह था उनका सिंह था। इनका सिंह या इसको हम लोग शेर के नाम से भी जाना जाता है। अन्य जैसे महावीर स्वामी ने अनेक प्रकार की शैली का भी प्रचलन को आगे की ओर बढ़ाया था। तो जो शैली था, जैसे मथुरा शैली, आपसे अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मथुरा शैली का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से है। तो आपको मथुरा शैली का संबंध जैन धर्म से है। उसके बाद खजुराहो मंदिर भी है जो जैन और हिंदू से संबंधित है। यहाँ पर खजुराहो मंदिर में अनेक प्रकार के जो हिंदू की मूर्तियां हैं और जैन लोगों की भी मूर्तियां वहां पर विद्यमान है। तो खजुराहो मंदिर में जैन और हिंदू की मंदिर स्थित है। माउंट आबू में दिलवाड़ का जैन मंदिर है, जो राजस्थान का एक जगह है, वहां पर माउंट आबू है, वहां पर आपका जैन मंदिर है, दिलवाड़ का जैन मंदिर है, जो जैनों का सबसे प्रिय और धार्मिक स्थल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद
श्रवणबेलगोला में बाहुबली की विशाल मूर्ति है। श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में पाया जाता है, वहां पर भगवान बाहुबली का सबसे विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है, जिसको विशाल मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। 12 वर्ष पर महामतिभिषेक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम आगे की ओर देखते हैं। जैन सहित जैन धर्म में जिस तरह से बौद्ध धर्म में बौद्ध साहित्य था, उसी प्रकार आपका जैन धर्म में जैन साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। जैन साहित्य उसे कहा जाता है जिसको में अनेक प्रकार के उनकी जो पुस्तकें हैं उनके बारे में वर्णन किया गया है। तो जैन साहित्य क्या है? तो जैन से इसको में अंगों की संख्या कितनी है? 12 है। जैन साहित्य में अंग की संख्या 12 है, जिसको जैन साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद उपांग जो है, जो जैन धर्म के जो 12 उपांग हैं, जिनको हम लोग अंग का विस्तार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद क्षेत्र सूत्र की संख्या कितने हैं? 6 हैं, जिसको इसमें कहा गया है कि भिक्षुकों के जो भिक्षु होती हैं उनको इसमें नियम संबंधित है। उसके बाद इसमें मूल सूत्रों की संख्या, जैन धर्म में मूल सूत्रों की जो संख्या है प्यारे दोस्तों, वो आपको 4 है। कितने हैं? 4 हैं। इसके बाद जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को हम लोग बोलचाल की भाषा में उसको आगम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद कहा जाता है भगवती सूत्र जो है, भगवती सूत्र महावीर एवं अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र है। आपसे अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन में आती हैं कि आपको भगवती सूत्र क्या है, इसको में किन चीजों का वर्णन किया गया है? तो भगवती सूत्र महावीर स्वामी हुए, उनके महावीर एवं अन्य जैन मुनि और अनेक प्रकार के जो मुनि हो गए, ऋषभदेव, अजित नाथ, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी, ये सभी मुनियों का इसको में जीवन का वृत्तांत के बारे में कहानियों का संकलन किया गया है। अन्य जैन मुनियों का जीवन चरित्र है, माने उनकी जीवन इसमें लिखी हुई पुस्तक में है। इन्हीं को क्या कहा जाता है? भगवती सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हो जाता है आपका कल्पसूत्र पुस्तक को लिखे थे भद्रबाहु ने, जो आपको दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे, उन्होंने ही कल्पसूत्र का रचना किए थे। तो कल्पसूत्र अर्थ होता है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास। आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें वर्णन किया गया है? तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास का वर्णन आपका कल्पसूत्र में किया गया है। इसीलिए इसके बाद आपका कल्पसूत्र के संस्थापक के नाम से भद्रबाहु के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, आज जैन धर्म का पार्ट 2 आज पूरी तरह से समाप्ति हो गया। चैनल को जितना से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बटन को लाइक करें। इसके बाद मैं आगे की ओर मैं इसके बाद साइंस का, इसके बाद आपका मुगल साम्राज्य के बारे में आएंगे। रंजन आर्ट्स क्लास में आपका स्वागत है।